वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 9 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन बारी बारी से आगे आए। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाएं चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतल सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला तेनु तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोनिका बहन। जी भैया। आप वंदे आप सभी मातरम। वंदे मात मातरम। वंदे मात मातरम। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी कक्षाएं, घरेलू स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 9 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बहुत ही विशेष विशेष और विशेष पे विशेष विश्वास वाली बातें होने वाली है, और साथ ही साथ आखिरी में आप सभी को मिलेगा एक बम्पर ऑफर। बम्पर ऑफर नारी सुरक्षा की ओर से बम्पर बम्पर बम्पर, यानी आपके हाथ में एक अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र, और जो हम अपने परिजनों तक पहुंचाकर अपने मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति परिस्थितियों को सुधारेंगे इस क्षेत्र में। तो आज की कक्षा में बने रहते हैं, और सबसे पहले चलते हैं आज की कक्षा में। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं नीति अरोड़ा दीदी, नीति बहन गाजियाबाद से। आप सभी ने जब भी कभी धातु स्रावित जल के ऊपर चर्चा सुनी होगी तो दो नाम पहले जरूर आता है। एक, दुबई में नीता भंडारी दीदी, जिनके सानिध्य में धातु स्रावित जल का सबसे पहला अनुभव आया, और दूसरा नीति दीदी, नीति बहन। तो नीति बहन के माध्यम से धातु स्रावित जल का नियमित सेवन करते हुए 3 माह हो चुके हैं, और 3 माह में क्या क्या प्रभाव मिले, क्या अनुभव मिला, क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें हुई, क्या उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया, बदलाव किया, डॉक्टरों की क्या कहना है इस वक्त उनकी सासू माँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में। तो सभी पे चर्चा का विषय आज धातु स्रावित जल के ऊपर। और साथ ही साथ आज एक और, अभी कक्षा शुरू होने से पहले ही मुझे कॉल उठाना पड़ा। उस कॉल को उठाते हुए जो उधर से खबर आई कि एक बहन पुनः दोबारा रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से अपनी माँ को हॉस्पिटल से वापस घर लेके आ गई। लगातार 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी ब्लड 3 पॉइंट से ब्लड 7.9 पॉइंट तक आया। छुट्टी तब भी नहीं दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने रिस्क पे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो काम किया गया है वो घर से किया गया है और उसका प्रभाव वहाँ दिख रहा है, तो बाकी भी हम घर पे कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन, तो उनके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो एक गुनगुनाने का मन करता है हर हर दिल से निकलेगी पुकार धातु स्रावित जल की। तो चलते हैं नीति बहन के पास। नीति बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी। दीदी वीडियो भी ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे वैसे मैं क्लास में आई हुई थी भैया आज दिल्ली ना, तो इस वजह से वीडियो ऑन करना थोड़ा मुश्किल है। बिना वीडियो के चलेगा हाँ या हाँ, मैं थोड़ी? दौड़ेगा दौड़ेगा, चिंता ना करें। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने मुझे इस चौपाल में जोड़ा। एक्चुअल में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इस चौपाल में जुड़ना चाह कर भी नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं अपना फीडबैक दूं, तो मैं सबके सामने अपना एक जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, उनको काफी मतलब हाई शुगर रहती थी। खाली पेट जो होती है सबसे पहले सुबह उठते ही वो 500 प्लस जाती थी, और उसके बाद उसका इफेक्ट किडनी पे, और बीपी बहुत ज्यादा, मतलब बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी भी होने लग गया था उन्हें। तो किडनी पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा, तो डॉक्टर ने हमें डायलिसिस पे बोल दिया था कि शुगर का इफेक्ट, मतलब इतनी हैवी डोजेस के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और हम घर का खाना जो भी था डाइट देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया। तो फिर मेरे को लगा, मैं गोविंद भैया से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, अपना जो भी बेसिक सामान होता है वो सब मंगाती थी, और मैं कभी कभी जैसे वीडियोस आती है टाइम मिलने पर वो सुनती थी। तो फिर मैंने एकदम से ध्यान में आया कि मैं भैया को ही अप्रोच करूं और पूछूं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो हालांकि भैया का इतना बिजी शेड्यूल कि हमें कॉल करते हुए भी डर लगता था, और फिर मैंने एक बारी रात को कॉल करा, मैसेज करा कि मुझे जरूरी बात
करनी है तो आप मेरा कॉल पिक करो। तो उनका तुरंत ही कॉल आया और मेरे से उन्होंने आधा घंटा बात करके सारी चीजें समझी। सारी चीजें फोन पर ही समझ के उन्होंने तुरंत मुझे ये धातु स्रावित जल के बारे में बताया। मैंने सारा समझा और हमने काफी टाइम भी लग गया, चीजें एकदम से सोना चांदी जिस हिसाब से आजकल की महंगाई चल रही है उस चीज को इकट्ठा करने में भी। लेकिन मतलब बाबा जी की कृपा से सब चीज हम इकट्ठी कर पाए और एक दिन हमने ये शुरू करा धातु श्रावित जल। उसके बाद फिर हमने सारा जब बनाया तो भैया ने कहा था आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में ही आराम देखना। मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल बेड पर थी, वो ना उठ पा रही थी, बस उन्हें बेड पे ही मतलब लेटे रहना ही पसंद था। तो ना उठ पाती थी ना कुछ, और सेम डाइट चल रही थी, दवाइयां बहुत हैवी डोजेस, डॉक्टर हर 15 दिन में हमें बुलाते थे। तो और उन दिनों सर्दियां भी थी, सुबह जनवरी का था, हाँ। तो वहां पर उनको कफ कोल्ड भी बहुत ज्यादा हो गया था, सांस लेने की दिक्कत थी। तो मैंने सारी दिक्कतें भैया को वन बाय वन बताई। उसके बाद से भैया ने कहा आप बिना सोचे समझे ये धातु श्रावी जल यूज करो और मुझे हफ्ते में बताना। और हफ्ते में हमने पूरा मतलब सुबह शाम जो भी दवाई लेते थे इसी जल से लेते थे। फिर हमने हफ्ते के बाद रिपोर्ट कराई तो उस रिपोर्ट में एकदम से बहुत ही मिरेकल हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड कफ था वो तो बिल्कुल गायब, सांस फूलना वो भी गायब। उसके बाद जो शुगर थी वो नहीं कंट्रोल हुई थी, बट किडनी के फंक्शन सारे सही आए थे। मतलब किडनी के फंक्शन में जैसे क्रेटनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, जीएफआर होता है, वो सब लिमिट में आ गए थे, जो सब लिमिट के बाहर थे। तो लेकिन शुगर पे कोई कंट्रोल नहीं था। फिर हमने कहा कि ऐसे कैसे, शुगर से ही ये किडनी खराब हुई है, किडनी के फंक्शन ठीक हो गए, शुगर के नहीं हुए ठीक। तो फिर भैया ने कहा कोई बात नहीं, चीजें बदलने में टाइम लगता है, आप इसे कंटिन्यू करो, मतलब विश्वास करके। फिर हमने भैया जी की बात पर विश्वास करते हुए आगे ही कंटिन्यू करा और उसको फिर हमने चलते रहने दिया। और दवाइयां एज इट इज चलती रही, बीच में डॉक्टर की विजिट होती थी, डॉक्टर को भी बताया कि ये सब चीजें इस वजह से आया। डॉक्टर ने टोटली उस चीज को अपोज करा कि हैवी मेटल्स हैं, आप कैसे दे सकते हो इस एज वाली को, मतलब किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने भैया से डिस्कस करा और ये चीज सामने आई कि कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदिक पे या होम्योपैथिक मतलब दूसरी स्ट्रीम पे तो बिलीव करेंगे ही नहीं। तो फिर भी हमने इसे कंटिन्यू करा और फिर विश्वास के साथ, सबसे पहले विश्वास बहुत जरूरी होता है, तो विश्वास के साथ हमने इसे कंटिन्यू करा और सारी चीजें दिन ब दिन ठीक होती चली गई। आज जो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट बताएं 2 दिन पहले की, खाना खाने के बाद की शुगर करवाई थी क्योंकि सुबह नहीं आ पाया था टेस्टिंग के लिए, तो शुगर कराई थी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद वाली, तो उनकी आई 128। मैं भैया को रिपोर्ट्स भी भेज दूंगी, भैया इस पे शेयर कर देंगे। 128 मतलब रेंज होती है 70 से 140। और जो पर्सन 500 प्लस मतलब रहती थी उनकी खाली पेट और विद इन रेंज आई है। और ये पिछले, ऐसा नहीं है कि एकदम से मिरेकल हुआ है, पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूअसली वो कहीं बाहर भी जाती हैं अगर, तो तब भी ये अपना पानी 2-3 बॉटल्स में स्टोर करके यही लेके जाती हैं कि मैं यही पानी पीऊंगी। और अब उन्होंने ऐसे ही करा और क्रेटनिन बिल्कुल रेंज में, जो कि 1.49 मैक्सिमम रेंज होती है, तो उन नहीं 1.04 मैक्सिमम रेंज होती है, उनका 3 पॉइंट कुछ गया हुआ था, अब 1.49 आया है। तो डॉक्टर ने कहा बहुत नियर है, बहुत ही सही रिपोर्ट आई है। और एक होता है किडनी केएफटी का टेस्ट जब होता है, एस्टिमेटेड जीएफआर, अगर जीएफआर 25 तक पहुंच जाता है तो डायलिसिस पे पहुंचा देते हैं। उनका 27 आ गया था। अब उन्होंने कहा अगर ये फिर कम हुआ तो डायलिसिस पक्का है। लेकिन हमने डायलिसिस और जो इंसुलिन है वो हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इनके आदी नहीं बनाना चाहते, हम वही धातु वाला जल पिलाते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस जो एस्टिमेटेड जीएफआर है वो भी 39 तक पहुंच गया, जो कि दवाइयां वही चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये जीएफआर बढ़ना चाहिए। और हमारा जो है 27 से पहले एक बार ही 47 हुआ था, अब की रेंज जो आई है 39 आई है। तो लेकिन
बढ़ने में ही है, मतलब कम नहीं हुआ। अगर वो बढ़ता है तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये सब सारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने मतलब फील करा, वो मैंने आपसे शेयर करा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गोविंद भैया जी का, जिनके सानिध्य में मुझे ये सब चीज प्राप्त हुई और मैं किसी की सेवा कर पाई। और उसके अलावा अब ये धातु श्रावी जल के लिए तो हम इतने ही विश्वासदायक हो गए हैं कि मैंने अपने घर में सोनीपत में मम्मी जुड़े हुए हैं, पापा को शुगर है उनको बताई, मेरी बुआ जी को शुगर है उनको, और अपनी जो भी रिलेटिव्स मतलब जो भी होता है तो मैं सबसे पहले उन्हें यही रेफर करती हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो आप इस पे जरूर जाइए और डेफिनेटली आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा। यही अपनी मतलब शब्दों को, वाणी को विराम देते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगी। निधि दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे जल बनाया, तो हाँ जी। आपने कब क्या क्या चीज भिगाया उसमें, सिवाय मेटल्स के आपने क्या क्या डाला, और कितना टाइम तक भिगा के रखी, और कब इसको उबाल के कैसे किया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ताकि क्योंकि अ, ऐसा है ना कि कई जन को ये शंका भी रहती है ना कि बीपी कैसे, तो बीपी कैसे ठीक करे, फिर शुगर कैसे ठीक करे, जैसे हम कहते हैं ना कि ए टू हाँ जेड हाँ, बीमारी के लिए धातु श्रावित वन एंड ओनली काम करता है। बट बिलीव बिल्कुल। नहीं होता है, तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ कि आपके सारे पैरामीटर सही हो गए, तो आपने क्या क्या डाला जो जिससे ये इतना सारा हमने इतना सुंदर इफेक्ट भैया आया। ने, हाँ जी ठीक है, भैया ने हमें शुरू में 4 धातु बताई थी बिना टांके का, सोना चांदी तांबा लोहा। और हमने वही 4 धातु ही डाली थी। और बीच में जब अप एंड डाउन आई शुगर में, तो उसके लिए फिर मैंने भैया को दोबारा अप्रोच करा। उसके लिए भी बताती हूँ। तो शुरू में हमने क्या करा था, जो पूरी मिट्टी की हांडी है उसे पूरा ऊपर तक फिल करके उसमें 4 चीजें डाली थी। हमने तांबे की रोड ली थी, लोहे का कंचा लिया था, और चांदी की प्लेट और सोने की छोटी गिन्नी। तो ये 4 धातु मैंने भैया को वीडियो भी शेयर करी थी कि कैसे बनाया है हमने। पूरा फिल कर लिया था, उसे गैस पे पकाया। जब वो 1/4 हो गया पानी, 250 ग्राम हो गया, मतलब एक तरह का 1/4 हो गया, तो हमने वो पानी पिया। ठीक है, ये तो था शुरू में जो हमने स्टार्ट करा, जिसका 1 हफ्ते में हमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला। बीच में एक दो बारी जो है अप एंड डाउन हुई शुगर, क्योंकि अब इतनी लंबी बीमारी है एकदम से तो ठीक होगी नहीं। तो भैया ने बीच में हमें कहा कि इसी पानी में अगर शुगर, क्योंकि किडनी फंक्शन तो ठीक हो गए थे, शुगर कंट्रोल नहीं हुई थी, तो इसमें मेथी दाना और वो गिलोय की लकड़ी ये उबालने को कही थी। और ये भैया ने कहा था कि हफ्ते तक ही पियो बस, मतलब इसमें फिर चेंजेस आ जाएंगे। अगर नहीं कंट्रोल होती तो इसे कंटिन्यू करना, और अगर कंट्रोल हो जाती है तो फिर इसे छोड़ देना। और वो वाला जो मेथी दाना का पानी था, मम्मी मतलब एक मुट्ठी पानी पूरी हांडिया में डाल देती थी रात को, और उसके बाद गिलोय भी, और फिर उसे उबाल लेते थे। वही 1/4 होने के बाद जब वो पानी पीते थे, हालांकि वो सब डालने पे कलर चेंज हो जाता था, तो उससे मम्मी को रिलीफ मिला। और फिर मम्मी ने बोला कि मेरे को पहले वाले से भी आराम है, मैं मेथी दाना गिलोय अलग से ही मतलब पी लेती हूँ, इसमें हम जल में अब नहीं मिलाते, क्योंकि वो जल जो है फादर इन लॉ को भी, बच्चे भी अब पीना स्टार्ट करते हैं, तो हम सबको वो वाला जल नहीं दे पाएंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना अलग से अब मम्मी पानी पीते हैं गिलोय और मेथी दाना का। लेकिन हम धातु श्रावित में सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें ही डालते हैं, सोना चांदी तांबा लोहा। और वही पानी पूरा जब 1/4 तक आ जाता है उसे बंद कर देते हैं और वही वाला पानी पीते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक बात और पूछना चाहूंगी दीदी, माफी चाहती जी हूँ। बिल्कुल। कि आपने शुगर के बारे में इतनी बड़ी चर्चा की तो दीदी ओबियसली आप शुगर के लिए मेडिसिन तो ले ही रहे होंगे, एलोपैथी की भी कोई दवाई ली होगी। तो उसका आपने बिल्कुल क्या बिल्कुल। किया दीदी, कैसे उसका साथ में लेके चले या उसको छोड़ के चले, वो क्या रखा दीदी? हाँ, वही चीज मैं बता रही थी कि मैंने भी बताया था कि एलोपैथिक अभी भी हमारी चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई कि अभी मम्मी की पहले चल रही थी 14 दवाइयां, मतलब जिसमें किडनी की भी, बीपी की भी, शुगर की भी। ठीक है, ये सारी 14 दवाइयां थी, और एक 15वां नंबर था इंसुलिन का, वो तो हमने बिल्कुल कैंसिल करा दिया था। अब ये 3 महीने का मतलब जनवरी से शुरू करा था हमने। अभी हम दिखाने गए थे शायद 6 अप्रैल को ही दिखाने गए हैं।
तो डॉक्टर ने उस 14 दवाइयों से 9 दवाइयां कर दी हैं, मतलब 5 दवाइयां कम कर दी हैं। और अभी मतलब इस चीज का मैं एकदम से तो हम नहीं ला सकते इस पे, क्योंकि जो इतनी हैवी मतलब उनकी शुगर थी और हैवी डोजेस चल रही थी, वो डोजेस कम हो गई हैं, और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आने वाले टाइम में ये और कम हो जाएंगी। और उसके अलावा एलोपैथिक चल रही है साथ साथ, बिल्कुल एलोपैथिक खत्म नहीं हुई। और हाँ, एक और बात, मम्मी को अपने हाथों में मतलब बिल्कुल मम्मी के हाथ वाइट हो गए थे, पैर भी, मम्मी खुद ही मतलब सबको बताती है, चेहरे पे भी लाली आ गई है, हाथों में भी लाली है। और हीमोग्लोबिन उनका 8 रहता था, मतलब 7 और 8 के बीच में रहता था। अभी रिसेंट ये सारी रिपोर्ट्स, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं सारी रिपोर्ट्स भैया को शेयर कर दूंगी, अभी उनका 10 आया है, मतलब हीमोग्लोबिन 10 या 10.5 ही है। और मतलब एकदम से ये भी बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बढ़ने से अपने आप ही चेहरे पे सब कुछ लाली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो अपने आप में एक्टिव फील करती है। मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो मतलब उन्होंने पूरा 1 डेढ़ महीना, मेरा कुछ पेपर था, पूरा 1 डेढ़ महीना उन्होंने ही रसोई संभाली है। और मतलब बिना मेरे को कोई मतलब टेंशन हुए उन्होंने संभाली है, बिकॉज वो अब अपने आप में एक्टिव फील करती हैं। तो वो सब चीजें मतलब ये सब चेंजेस आए हैं उनके अंदर। और जी दीदी। दीदी एक बात और, दोनों में डिफरेंस कितना रखा दीदी? जैसे पानी पी रहे हो और एलोपैथी ले रहे हो, दोनों में अंतराल कितना रखा? बीच में कैसे लिया? क्योंकि आप कह रहे हो कि नहीं, मम्मी है, ये उम्र जो दराज है। दवाई है ना, भैया ने बोला था दवाई इसी पानी से लो। और मतलब मम्मी दवाई भी इसी पानी से लेती हैं। और किडनी वालों को तो पानी की मात्रा वैसे भी कम बताई गई है कि कम पीनी चाहिए, तो मम्मी ऐसा कम वम तो नहीं लेती। मम्मी नॉर्मल जब प्यास लगती है तो यही पानी पीती है, और दवाई भी इसी पानी से ही लेती है मम्मी। दीदी इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? कहाँ आयुर्वेद कहता है आप धातु स्रावित जल ले रहे हो, साथ में एलोपैथी ले रहे हो, तो इससे दीदी कोई साइड इफेक्ट आया? नहीं, कोई भी नहीं, हमें तो कोई भी नहीं, हमें तो साइड इफेक्ट आता तो मैं डेफिनेटली भैया को कुछ बताती, हमें तो कुछ भी नहीं ऐसा महसूस हुआ, हमें तो सब चीजें पॉजिटिव ही दिखी। मोनिका बहन, साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो एक्टिव हो गई, उनके चेहरे में हाँ, लाली आ गई, इसका ये साइड मतलब है इफेक्ट्स दीदी आए। कि जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी के बीच में अंतराल रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक साथ भी चल सकती है, दातस्रावी जल के साथ ही जो मेडिसिन चल रही है उसी बिल्कुल जल के साथ आप सेवन बिल्कुल, कर हाँ सकते हो, भैया यही ने कहना हमें है कहा था दीदी। दवाई भी चाहे उसी पानी से लो। और अगर कुछ चेंजेस होते तो मतलब डेफिनेटली मैं शेयर करती, कुछ भी नहीं था, सब कुछ मतलब सही चल रहा है, दवाई भी उसी पानी से ही ली जाती है। दीदी एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ। वंदे मातरम दीदी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने सोना जो गिन्नी डाली है तो वो कितने वजन की डाली है, मतलब क्योंकि आपका इतनी अच्छा इतनी जल्दी रिजल्ट अगर आया है, कितने? हाँ मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारे मोबाइल में पीछे कैमरा होता है ना, जो मतलब नॉर्मल छोटा सा गोल गोल, जी। छोटा गोल, एक एक तो होता है मीडियम साइज का, एक कईयों के फोन में बड़ा होता है ना, मेरा बिल्कुल ही मीडियम साइज का है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा। अब मैं अभी मेरे पास जैसे कुछ दीदी ऐसी चीज पहले नहीं है। 10 पैसे होते थे, छोटे 10 पैसे होते थे, उतना? हाँ 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 हाँ, उतनी ही मानो, 10 पैसे जितनी ही मानो। जैसे आज के कई चीजों में सेल डलते हैं, पतले टाइप में होते हैं। हाँ हाँ, जो वो वीडियो गेम्स वगैरह में डलते हैं ना, वो छोटे छोटे जी दीदी, सेल। जी दीदी, जी हाँ, दीदी। और वो तो वो वाले सेल तो थोड़ी थिकनेस उसकी ज्यादा है, हमारी तो पतली सी ही है वो गिन्नी। जी दीदी, जैसे कुछ बच्चों के गले में हम पहनाते हैं, गिन्नी होती है, पतली बिल्कुल टाइप की बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जैसे वो कुछ बच्चों के गलों में सूरज बना के डाल देते हैं जी ना। जी और जी जी चांदी की जी। मात्रा दीदी, चांदी की मात्रा? चांदी की एक हमने चौरस छोटी सी प्लेट ली थी, पतली सी छोटी सी प्लेट है चांदी की, कितनी, 1 सेंटीमीटर मतलब चौरस, चारों साइड से चकोर है वो, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, मतलब जो भी साइड बोलते हैं उसको, 1 सेंटीमीटर जितनी होगी। और तांबे की हमने रोड ली थी, तांबे की रोड भी मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ी और मोटी लेते तो वो हैवी वेट की वजह से वो मटकी ही फूटने को हो जाती ना। तो हमने थोड़ी सी ली, और एक लोहे का कंचा लिया था। ये 4 चीजें हमने ली थी। लोहे का कंचा तो नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप से 20 रुपए का मिला था हमें। तांबे की रोड हमें 250 रुपए की मिली थी। गिन्नी हमारे पास रखी थी, और चांदी की प्लेट हमने बनवाई थी चकोर 1 सेंटीमीटर बिना टाके की, वो हमारी 1500 रुपए की आई थी। तो ये 4 चीजें हमने मतलब
वो कुल बना मिला के। के और दीदी, कुल मिला के दीदी आपने 2-2.5 हजार रुपए में, सोना आपके पास था, बाकी 2-2.5 हजार रुपए में आपने माँ को जीवन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विश्वास किया और सेवन किया। वो अच्छा विश्वास बहुत को, क्योंकि धन्यवाद मैं दीदी जब, आपका हाँ अनुभव जी शेयर हाँ, करने के लिए। हम्म। ठीक है, मतलब थैंक कहानी यू सो मच। ये है दीदी कि घर पे जितना धातु हो उसी से ही काम चला ले। ये हमारे को जरूरी बिल्कुल नहीं कि हमें 50 चाहिए, 60 चाहिए, 10 चाहिए। जितना बन पड़े उतना ही डाले, उसमें भी असर दिखने लग जाएगा। रिजल्ट मिलेगा। इस जी नहीं इसीलिए पूछा कि कितना वजन का डाला, ज्यादा डाला, कम डाला। जी जी। कम में भी हो रहा है। गोविंद भैया जी, अब मेरे को जी जी जी। इजाजत दें। जा सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। द- और सबसे बड़ी बात है कि कल रात को मैं ऐसे दीदी को फोन किया, और इसी कारण से ही फोन किया था, और दीदी उधर से याद कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं आपको फोन करना ही था, याद कर रही थी। और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो मैंने कहा ये कल की कक्षा में तो चर्चा का विषय ही बनेगा, धातु स्रावित जल का। नियमित रूप से 3 माह, अगर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो दीदी मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि 3 महीने में चांदी और सोना कितना गल गया आपका? अ, वो तो बस क्या कहते हैं, लोहे पे थोड़ा सा इफेक्ट आया है। उसमें थोड़ा सा मतलब जंग भी नहीं कह सकते, मतलब चांदी और सोना तो वो एज इट इज ही है। मैं आपको मतलब, अब मैंने काफी दिनों से देखा भी नहीं। पहले तो मैं बनाती थी क्योंकि मम्मी बेड पर रहते थे, अब तो मम्मी ही खुद ही अपना बना लेते हैं। तो मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वो अंदर धातु का कैसा चेंजेस है। मैं जैसे आज घर पर पहुंचूंगी तो मैं फिर वो देखकर और आपको वो भेजूंगी सारी चीजें, फोटो, रिपोर्ट्स की भी फोटो भेजूंगी, और जितना भी मतलब 3 महीने से यूज होके वो कितना उस पे इफेक्ट आया वो सब भेजूंगी, दिखाऊंगी आपको। हाँ जी दीदी, दीदी, अगर मैं। एक काम करना कि आप वो चांदी वाला है वो सुनार के यहाँ से लाए थे, इसका मतलब आपको एग्जिट उसका वजन ध्यान है, कितने वजन का हाँ आया, जी हाँ, बनवाया था, इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ध्यान है। तो दोबारा हाँ दीदी जी, उसको उसी सुनार से फिर से तुलवाना, और हमारी चौपाल में आके उसका अनुभव जरूर दे के जाना। चलिए चलिए ठीक है। हाँ, मुझे इसके लिए आप 1-2 दिन दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल बाहर आई हुई हूँ अपनी क्लास के लिए। और मैं सैटरडे संडे घर पर रह कर ना, और ये मेरे जेठ जी ने लाके दी थी ये, भैया लोग हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, उन्होंने ही लाके दी थी। और मैं ये काम करवा के उनसे पूछ के कि ये चांदी की प्लेट कहाँ से ली थी, कितने वजन की, मैं ये सारा करके, 1-2 दिन का समय दीजिए, और कमिंग वीक में मैं एक दिन चौपाल में जुड़ के जरूर अपना ये सारा अनुभव शेयर करूंगी दोबारा। जी दीदी जरूर, दीदी आपको 15 दिन का समय दिया, आप आराम से जब समय मिले तब दे देना, हमें हमें हाँ बिल्कुल, इंतजार रहेगा 15 दिन। दीदी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कांटेक्ट करूंगी बहुत जल्दी। जी, बीके भैया शायद आप भी कुछ पूछना चाहें। हाँ, बीके भैया। जी भैया, दीदी तो मैं चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धातु स्रावी जल पीते हुए मुझे और मेरी पत्नी को भी लगभग 40 दिन के समथिंग हो गए, कंटिन्यू हम पी रहे हैं। तो जो सोना और चांदी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। उनकी 2 चूड़ियां हैं, 6-6 ग्राम की चूड़ियां थी, वो 6-6 ग्राम की ही आज भी है। एक 50 ग्राम की चांदी की प्लेट है, वो 50 ग्राम की ही है। वो तांबा, और तो मेरे पास एक गिलास है छोटा, वो उसमें डालते हैं। और लोहे की कढ़ाई है, वो भी बिल्कुल नहीं कम हुई है। सारी चीजें एज इट इज है, कुछ भी भैया कम आपने नहीं हुआ। तुलवाई है क्या, आपने तुलवाई क्या सोने और चांदी को, हम तो प्रूफ के साथ मैंने बात करते तोल, हैं। मेरे पास दीदी वेइंग मशीन है घर पे, वो मैंने सबसे पहले तोल करके ही, आज भी मैं उसको तो कई बार मैं बीच में तोल चुका हूँ उसको। मैंने कम तक हो रहा है, तो कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वो जितना था वेट उतना ही है उसका। बहुत बढ़िया। और तो दीदी को, नीति बात दीदी नहीं को इजाजत देते हैं। नीति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो सभी कर्णधारों की ओर से। चाचा जी आपसे 2 शब्द कहना चाहते हैं, चाचा जी आप भी। जी जी जी, वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी। भैया बेटा, ये एक बात बताओ, इसमें परहेज क्या क्या करवाई थी? जो धातु शराबी जल जो चल रहा था, उस हाँ समय में जी। परहेज में क्या क्या कर रहे थे? परहेज कुछ की थी क्या? उनका परहेज का तो जो डॉक्टर ने हमें, मतलब डाइटिशियन ने डाइट बना दी थी, जैसे चना, राजमा, उड़द की दाल ये नहीं खाना, जूस नहीं पीना, ठीक है, क्योंकि किडनी के पेशेंट थे।
सोडियम क्लोराइड भी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था। तो उस हिसाब से जो उन्होंने वो करा था, तो बस वो वही करा था। जैसे जूस नहीं पीते पीते थे सर्दियों में, गाजर का जूस हम लोग घर बनाते थे, तो वो जूस नहीं पीते थे। और ये बस उड़द की दालें और राजमा, बस यही सब चीजें, और कोई भी परहेज नहीं। जैसा नॉर्मल इंसान रोटी खाता है, हालांकि उनको मतलब गेहूं की रोटी मना करी थी शुगर बढ़े होने की वजह से, कि रागी के आटे पे आ जाओ। और फिर हम लोग मतलब रागी का आटा भी ला के दिया, कभी रागी का चीला खा लिया, सब कुछ होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि गेहूं बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि गेहूं की रोटी से उनकी शुगर बढ़ जाती थी। तो उनका परहेज सिर्फ यही दालों का, जिसे कहते हैं कि जो वाई की चीजें हैं, बस वही बंद करवाई थी। रेस्ट उनकी सारी चीजें सेम चली हैं, आज भी वो गेहूं की ही रोटी खाती हैं। कभी कभी जैसे सूजी और बेसन और रागी पर आ जाती हैं। तो मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह वो बाहर का कभी कभी ऐसी कोई चीज, जैसे कहूँ तो गोलगप्पे वगैरह होते हैं, वो भी खा लेती हैं। ऐसा कुछ डाइट में वो नहीं करा उन्होंने। नहीं, मैं सिर्फ वही खटाई के बारे में ही जानना चाह रहा था कि खटाई हाँ इस जी। वक्त बंद था अथवा नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वही था सब। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल इंसान खाना खाता है वैसे ही था। और खटाई वगैरह का कोई परहेज नहीं था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक बात और सभी को बताना चाहूंगा, ये दीदी के घर में इस इतने मिरेक्कल जैसे परिणाम आने के पीछे एक चीज का बदलाव और है, जो अभी दीदी बताना भूल गई, मैं आप सभी को बता दूं। पहले दिन ही, मतलब जिस दिन बात हुई थी उसके अगले दिन ही दीदी के घर में खाना जो था वो पूरी तरह से पीतल के बर्तन में बनते थे, खाना पीतल के हाँ हाँ। हाँ, भैया जी ने हमें बोला था जब हमने शुगर का ये सारा जिक्र करा, तो भैया ने कहा अगर हो सकता है तो आप उनके बर्तन जो हैं वो चेंज करो, ये स्टील एल्युमिनियम वगैरह हटा के सारी चीजें पीतल की। तो हमने जाके, हाँ ये भी बात है कि हम उन्हें पीतल के पीतल के बर्तन में खाना परोसते हैं। उनकी ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, इवन मतलब कढ़ाई, जो भी वो कड़छी होती है, सब चीज हमने पीतल के बर्तन में कर दिया उनके लिए। और अब तो हम भी उसी में ही यूज करते हैं, हम भी यूज टू हो गए हैं। और उनकी नहाने की बाल्टी भी हमने पीतल की, ये सब चीजें हमने पीतल की अरेंज करी उनके लिए सारा। तो अब पीतल में हम लोग उन्हें परोसते हैं खाना। जी जी, जाते जाते दो शब्द आपके पास, जो धातु स्रावित जल का, धातु स्रावित के प्रति जागरूकता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां भाई राजीव दीक्षित जी को याद करें, स्वस्थ समृद्ध परिवार के विचारों को याद करें, नारी सुरक्षा के विचारों को याद करें। उसके लिए आपको उपहार स्वरूप जो दो सिक्के भेजे गए थे उसके ऊपर दो शब्द जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भैया से जैसे ही कांटेक्ट में आई, तो भैया ने मुझे फिर ये बताया। और जब सिक्कों का इन्होंने वो करा, तो मैंने उनसे मांगे नहीं थे, मैंने अपना सामान मंगाया, जैसे मैजिकल बाम और बहुत सारी चीजें मैं मंगाती हूँ भैया से। तो भैया ने उसमें कहा कि आपका ये सामान आएगा। और वो सामान में फिर दो सिक्के भी रखे गए, एक तांबे वाला और एक लोहे वाला। मैंने कहा कि ये तो मैंने नहीं मंगाया था, ये तो मेरे पास है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके पैसे कौन मांग रहा है तुझे, तुझसे, इसके लिए तो ये मैं तेरे को उपहार दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे उपहार नहीं रख सकती आपसे। और लेकिन मैं अभी मतलब उसमें भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब सच बताऊं तो मैं अपनी जॉब छोड़कर मैं किसी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे नीड की है मैं वही मंगा सकती हूँ, और मैं बिना पैसों के आपसे ये नहीं रखूंगी। तो उन्होंने कहा कि तू अभी रख, मेरी तरफ से उपहार रख, जब तू सक्षम हो जाएगी, जब तू मुझे इसका पे कर दियो, लेकिन अभी तू ये उपहार की तरह तरह रख अपने पास। और मुझे ये भी विश्वास है कि ये उपहार ही दिया गया है मेरे को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही जो अभी इस पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रही थी सारी स्क्रीन, तो ये चीज लिखा हुआ था, ना दवाइयों का झंझट ना कुछ। और ये चीज सही है कि बिना दवाइयों का झंझट, जहाँ 14 नंबर्स की दवाइयां थी, अब वो 9 नंबर पे आ गई। तो मेरा ये बिलीव है कि ये आने वाले टाइम में कम ही हो जाएगा नंबर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने मुझे ये उपहार के रूप में तांबा और लोहे का सिक्का दिया। और आगे मैं इस चीज को बहुत ज्यादा जागरूकता अभी भी बढ़ा रही हूँ अपने परिवार में, और भी आगे बढ़ाऊंगी। बस समय की वजह से मैं ना चौपाल में जुड़ पाती हूँ ना कुछ। और मैं आगे आने वाले टाइम में जब थोड़ा एक पोजीशन पर आ जाऊंगी, तो मैं चौपाल से भी जुड़ूंगी, सब कुछ करके बहुत जागरूकता बढ़ाऊंगी, और भैया से सोना और चांदी वाले भी उपहार में ही लूंगी। चलिए। है ना भैया जी? हाँ जी दीदी।
ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जी जी बहुत बहुत भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चौपाल में जुड़वाया। और वंदे मातरम कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अब मैं जाना जी चाहूंगी, मेरी क्लास चल रही है भैया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत ठीक है भैया। धन्यवाद। तो ये थी आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में धातु स्रावित के 3 माह नियमित सेवन से क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी, क्या क्या बदलाव आए जीवन में। और कम शब्दों में कहा जाए तो अगर हम राजघराने में पैदा होते तो सोने चांदी की थालियों में खाना खाया करते। तो आज का क्या कमी है, कम से कम सोने चांदी से उबले हुए पानी ही पी लिया करेंगे। तो इस भाव को हमेशा अपने साथ अपने जीवन में उतारते हुए रखते हुए हर समस्या का एक समाधान धातु स्रावित जल के साथ प्रयास करनी है। सभी स्वास्थ्य रक्षकों के लिए एक विशेष हिदायत, घरेलू स्वास्थ्य रक्षक के लिए विशेष हिदायत कि आपके पास कोई भी व्यक्ति विशेष आता है, अपनी किसी भी समस्या को बताता है, आप उसे बोलें आप राजघराने में पैदा हो गए हैं, अब आपको सोने चांदी की थालियों में खाने का सौभाग्य ना सही तो उसे उबाल के पीना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी के साथ अब 2 हैंड रेस है, इन हैंड रेस को लेते हुए आगे नारी सुरक्षा में विशेष क्या है उसके ऊपर आप सभी के पास हथियार क्या मिलने वाला है, अस्त्र शस्त्र क्या मिलने वाला है, आपकी कैटलॉग में क्या बढ़ने वाला है, आपके शोकेस में क्या बढ़ने वाला है, आपके पास क्या होने वाला है, उसकी जानकारी मिलेगी इसी सत्र में। जी। तो सबसे पहले चलते हैं बरसा चड्डा दीदी। और हम सभी को पहले ही पता है कि अगर आते हैं तो आप अपने कैमरा सही कर लें, अपने आप को एक बेहतरीन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया मुझे तो एक छोटा सा सवाल पूछना था कि ये जो पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं उनको भी गली कराना पड़ता है क्या? नहीं, खाना खाने वाले में नहीं, बनाने वाले में कली कराना पड़ता है। चलो ठीक है भैया, बस इतना भाई, जैसे पानी गिलास लेते हैं उनको भी नहीं कराना पड़ता ना? नहीं। और जिसमें पानी हम रखते हैं, अगर मान लो ऐसा बर्तन हम लेना चाहें पीतल का, उसको जिसे भी नहीं कराना? जिसे आप आग पे चढ़ाएंगे उसे कली कराना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगर बस आप इतना ही जानना। बर्तन को चढ़ा के पानी उबालना चाहते हैं, दूध उबालना चाहते हैं तो कलई जरूर कराएं। ठीक है भैया, यही जानना था। धन्यवाद भैया। पिंकी दीदी आगरा से, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया, मेरा ना धातु स्राविक जल पे ही एक सवाल था। जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं बहुत सब चीजों में, अलग अलग चीजें डाल के भी यूज कर रहे हैं, हर चीज में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं ये जान पाऊं कि जैसे किसी को शुगर है तो वो मेथी दाना डाले, थायराइड है वो ये धनिया के बीज डाले। तो ये जैसे और कोई परेशानियां, जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को बीपी हो गया, तो मैंने वो लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है किसी भाई बहन ने लिखा होगा। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती थी कि जैसे किस किस बीमारी में हम और उसमें अलग क्या क्या डाल सकते हैं जिससे वो और ज्यादा प्रभावशाली बन जाए। तो ये जानना चाहती थी भैया मैं। आज के इस अनुभव में आपने देखा कि हमने एलोपैथी की दवा भी इसी पानी से दिया। यानी इससे क्या जानने को मिला कि हम जो भी घरेलू औषधि, आयुर्वेदिक औषधि हो, यहाँ तक कि होम्योपैथी दवाएं भी अगर आपको सेवन करनी है पानी में मिलाकर तो वो पानी आपका धातु स्रावित जल हो। अब उदाहरण के तौर पे बताते हैं, अभी आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है मेटल, सोने और चांदी और कॉपर के बने हुए जर्मनी के वाटर फिल्टर ऐसे चल रहे हैं। और वो आपका आरओ लग जाता है, वाटर फिल्टर आपका आरओ जो है वो लग जाता है आपके घर में 2.5 लाख 3 लाख 25,000 50,000 जो जैसा मिल रहा है। अगर आपने लगाया और आपको अपनी काढ़े बनाने हैं तो किस पानी में बनाएंगे, आपको भोजन बनाना है तो किस पानी में बनाएंगे, आपको एलोपैथी की दवा लेनी है तो किस पानी से लेंगे, उसके लिए अलग से तो नॉर्मल पानी नहीं लेके आ रहे। आप तो वही आरओ से निकलने वाला पानी, जिस आरओ में तांबा लगा हुआ है, जिस आरओ में सोना लगा के बोल रहे हैं, जिस आरओ में वो चांदी लगा के कह रहे हैं कि इसमें चांदी डाला हुआ है, सोना डाला हुआ है या मेटल डाले हुए हैं, इससे फिल्टर होके आ रहा है, इसका पीएच लेवल या जो भी है उनकी भाषा में जो भी बोलते हैं कि आपको एक बेहतरीन अल्कलाइन वाटर हम दे रहे हैं। और इसके मलिक भैया के सानिध्य में हमने देखा कि धातु स्रावित जल का जो उबला हुआ जल है, बनाया हुआ जल है, उसका पीएच लेवल अल्कलाइन जो है वो अत्यधिक है नॉर्मल सभी पानियों की अपेक्षा।
इसका मतलब कि हम इसके साथ अब रह गई कौन सी औषधि किस। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमें मान लिया कि थायराइड के लिए हमें मालूम है कि हम धनिया लेते हैं, थायराइड के लिए हमें मालूम है कि हम सौंठ और गोखरू लेते हैं, थायराइड के लिए हमें मालूम है कि हम शतावरी लेते हैं। अगर मान लिया घुटने के दर्द के लिए हमें मालूम है कि मेथी दाना लेते हैं, घुटने के दर्द के लिए मान लीजिए हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा लेते हैं, घुटने के दर्द के लिए अश्वगंधा, शतावरी, चोक चीनी, या अर्जुन की छाल, दालचीनी, हठजोड़, सहजन की, बबूल की फलियां, सहजन के चूर्ण, ये जो भी लेते हैं आप। मान लो यूट्रस से संबंधित कोई समस्या है, रक्त प्रदर से संबंधित कोई समस्या है, यहाँ तक कि अभी जो हमारी स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में चलाई जा रही थी, बात सिखाई जा रही थी कि चूहे की मेगनी से रक्त प्रदर के सभी रोग नष्ट किए जा सकते हैं। तो चूहे की मेगनी के पाउडर को भी अगर आपको फंकी लेनी है तो आप धातु स्रावित जल से ले लें। आप यूँ समझे कि कुछ भी लेना हो, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि जो नशेड़ी जो दारू पीते हैं, अगर उनको दारू पीना है तो दारू पीने के लिए जो पानी मिलाते हैं वो धातु स्रावित जल वाला पानी मिला लें। कम से कम उस दारू की कीमत तो बढ़ जाएगी, उसका गुण तो बदल जाएगा। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, आपको कहीं जहां भी पानी मिलाने की नौबत आ रही है, उसमें आप धातु स्रावित जल मिला दें। आपको चावल बनाने हैं, आप रोटी बना रहे हैं, दाल बना, रोटी में नहीं चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप धातु स्रावित जल ये अपने सोने चांदी तांबा उसी बर्तन में डाल दें और चावल बना लें। आप सब्जी बना रहे हैं उसी में डाल दें, उसको निकाल के बना लें। लोहे की कढ़ाइयों में खाना बनते हैं। आप कई बार हमारे जितने भी आज हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सामूहिक परिचय ये समारोह में भोजन बनाने की, वो हमारा एल्युमिनियम का पात्र है। लेकिन पुराने जमाने में देखा जाए, जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने जमाने में पानी गंगोल में रखे जाते थे जो लोहे के होते थे, चावल कड़ाह में बनते थे जो लोहे के होते थे, दाल कड़ाह में बनती थी, कड़ाह होती थी, कड़ाह बहुत बड़े कड़ाह, कड़ाही भी नहीं कड़ाह होता था, वो लोहे के होते थे। यानी धातुओं में तो हमारा खाना बनने का तो है ही। तो इसीलिए हमारे जितने भी धातु स्रावित जल को आप जहां इस्तेमाल कर सकते हैं वहां इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो नहाने के लिए इस्तेमाल कर लो। कम से कम लोगों को ये तो कहोगे कि मैं सोने के पानी से नहाता हूँ। भाई हम तो राजा महाराजाओं से 4 कदम आगे निकल गए, हम तो सोने चांदी के उबले हुए पानी से नहाते हैं। और उसका जो मन में एक उत्साह बनेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस कि हम अपने घर में जो भी कर रहे हैं हमारे धातु सोना चांदी तांबा युक्त लोहा युक्त पानी से हमारा सब चीज हो रहा है। यहाँ तक कि पोछे लगाने हैं ना तो वो भी लगा लो इसी से। और बोलो सबको कि अरे हम तो इतने रईस हैं कि हम सोने के पानी से तो पोछा लगाते हैं। हाँ, फ्लैश करना है, फ्लैश भी अगर फ्लैश में भी डाल दो और बोलोगे कि हम तो बाथरूम का फ्लैश भी इसी धातु स्रावित जल से करते हैं, ताकि वहां के जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी खुश हो जाए कि भाई ये इनके घर में रहना बड़ा अच्छा है, ये लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं। और वो भी मजबूत होकर आराम से खा पी के जल्दी दूसरे घर में जाएंगे कि इन घर में अब पेट भर गया, अब दूसरे घर चलते हैं। ठीक है। तो ये है धातु स्रावित जल के ऊपर कम शब्दों में, मतलब हर जगह ये शून्य खर्च चिकित्सा का सबसे अनमोल हथियार। एक हथियार और है शून्य खर्च चिकित्सा का जिसका नाम है स्वमूत्र। वो सबका बाप। धातु स्रावित जल पियो और अपना मूत्र पियो तो सोने पे सुहागा। एक अस्त्र एक ब्रह्मास्त्र तो दूसरा एक और अस्त्र शस्त्र जो भी कहते हैं वो मिल गया। भाई धातु स्रावित जल का सेवन किया और मूत्र निकला, उस मूत्र के अपनी टंकी का पानी सुबह फिर पिया तो पता चला उसमें और हमारा धातु स्रावित से परिपूर्ण हमारा मूत्र आ गया। जी दीदी, मेरे ख्याल से आपकी शंका समाधान। बात यह है कि ऐसे अलग अलग तकलीफों की अलग अलग होती है दवाइयाँ। तो जो भी दवा आपके है, यहाँ तक कि हमने सिंपल सी चीज है आज के अनुभव से ये सीखने और जानने को मिला कि दीदी के एलोपैथी दवाइयाँ जो खा रही थी उसके लिए जो पानी सेवन करना था वो धातु स्रावित जल के साथ था। यानी हमारे पास जो भी घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथी उपचार, प्राकृतिक उपचार, जिन भी उपचारों में औषधि का सेवन करने के लिए हमें बताया गया या हमें जिस औषधि का ज्ञान है, जिस दवा को लेना है, आयुर्वेद जगत में सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है स्वर्ण युक्त। आपको जोड़ों के दर्द की दवा लेनी है, आपको स्वर्ण युक्त काफी अच्छी मानी जाती है। यानी कि हम हर किसी औषधि के साथ, अब विशेष रूप से कौन सी औषधि कहाँ काम करती है वो तो धीरे धीरे अभी मैं जब भी कोई कहता है कि मुझे चूने का पानी सेवन करना है, मैंने कहा जी चूना सेवन करना है, धातु स्रावित जल में चूना मिला के सेवन करो। भाई कैल्शियम के साथ सोना चांदी तांबा लोहा सब मिलेगा।
और 3 महीने सेवन करने के बाद दीदी के सानिध्य में ये जानकारी मिल गई कि वो पूरे दिन उनकी माता जी इस पानी को पीती थी। 3 महीने लगातार पीने के बाद उनके शरीर में प्रभाव दिखा है, दुष्प्रभाव एक भी नहीं दिखा। जी दीदी। जी भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नीलेश जैन जी, माइक अनम्यूट करें नीलेश जैन जी। और रेखा कुमारी दीदी, पटना। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मुझे मतलब मिर्गी की शिकायत है, मतलब फिट आते हैं। इसके लिए चौपाल में आए, ठीक है? बाद में। चौपाल में शाम को। भोपाल। जी। अच्छा अच्छा, भोपाल में आप कहाँ पे मतलब? ये भगवान। अच्छा अच्छा, चलिए। ठीक ठीक ठीक। शाम को 7:30 बजे इसी मुझे लिंक से चौपाल चलता है भैया, उसमें आइएगा। अच्छा अच्छा 7:30 बजे अच्छा रात्रि। अच्छा, एक और मुझे मतलब पैरों में लाल चट्टे आ जाते हैं। इन उसी सभी समय चीजों उसी समय शाम को सब। चौपाल में। अभी हम हमारी कक्षा में अभी दूसरी चीजें चल रही थी, इसलिए अभी माफी चाहता हूँ। आप चौपाल में जुड़े। रेखा दीदी, रेखा दीदी माइक अनम्यूट। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। अनम्यूट है भैया। हाँ जी दीदी। ये अ, धातु स्रावित जल के बारे में हम भी बताना चाहेंगे भैया। धातु स्रावित जल हम बना रहे हैं, जैसे अभी दीदी बता रही थी उसी तरीके से सारा कुछ दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास दो आंटी आती हैं, एक मेरी छोटी सास भी आती हैं, उनको भी अभी दे रहे हैं। और एक पे आंटी आती हैं अभी बैठी हुई हैं, उनको पैर में और गर्दन में सोरायसिस हो रखा था। तो उसमें भी इनको बहुत आराम है, घुटना में भी बहुत आराम है। हम भी पी रहे हैं भैया, तो मेरा तो फायदा का अंत नहीं है। देखिए ये आंटी अभी बैठी हुई हैं, इनका स्वरेसिस बोल रही है कि यही सब पिला रहे हैं बेटा हमको, तो इससे बहुत फायदा कर रहा है। सो मेरा पैर में कितना आराम हो गया है। और जो धातु स्रावित जल पीने से जो सोराइसिस में बहुत फायदा किया है भैया इनको। और ब्यूटी क्रीम भी इनको दिए हैं, लेकिन धातु स्रावित जल रोज हम बनाकर, जिनको दिक्कत रहता है जो नहीं बना पाती हैं, और मेरी छोटी सास को भी बहुत आराम मिला है धातु स्रावित जल से। उनको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, गैस रहता था, तो गैस के लिए धनिया, सौंफ, और इनको दर्द रहता है घुटना में तो मेथी, और बाकी सोना चांदी तांबा तो है ही। और जो सोना और चांदी जब हम धातु स्रावित जल बनाकर निकाल लेते हैं भैया, उसके बाद जो बचता है, हमारे फिल्टर में पानी रहता है ना भैया, उसमें सोना चांदी और तुलसी डाल देते हैं, उसी पानी को हम रोज पीते हैं भैया। आइए आंटी बताएगी कि इनको कितना फायदा हुआ है। फायदा हुआ है आंटी इसमें? हाँ, बहुत फायदा हुआ है। पैर में और सोराइसिस में। हाँ हाँ, बहुत सूखा हुआ है। और गर्दन का जो खुजली गर्दन था, का भी कम हो गया है। खुजली जो था बहुत ज्यादा, हाँ, खुजली कम चला गया। और पैर के दर्द में आराम है। धातु स्रावित जल पी रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है तो। हाँ, आराम है। तो बहुत बहुत फायदा कर रहा है भैया धातु स्रावित जल। हम खुद इसके ये है रोज ले रहे हैं, पिछले 1 मंथ से हम ले रहे हैं भैया। और आंटी लोग को तो 10 दिन से दे रहे हैं हम, जब से मेरे पास ये आ रही है तब से हम इनको धातु स्रावित जल दे रहे हैं। ज्यादा बना लेते हैं और नीचे लेते आते हैं, ये लोग जब आती हैं तो थोड़ा थोड़ा इन लोग को भी पिला देते हैं कि फायदा कर जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है भैया, धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आज एक और जानकारी मिली कि स्किन की समस्या है, सोरासिस में भी बहुत आराम मिल रहा है। तो धातु स्रावित जल ना हुआ, ये अमृत है। और इस अमृत के बारे में ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक। जिस प्रकार चुगली पहुंचाते हैं उससे कई गुना ज्यादा इसे पहुंचाएं, ठीक है? उर्मिला वर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मुझे बताना था कि मैं मतलब ब्यूटी में भी इसको यूज करती हूँ। मैं जैसे होम्योपैक लगाती हूँ ना, तो मैं धातु स्रावी जल से ही उसको घोल के लगाती हूँ, फिर वॉश करने के बाद में लगाती हूँ। मतलब सूख जाता है तो मैंने स्प्रे बॉटल में डाल के रखा है, तो मैं स्प्रे कर लेती हूँ, फिर से सूखता जाता है, फिर से मैं स्प्रे करती हूँ। ऐसे 2-3 बार स्प्रे करती हूँ। और मेहंदी लगाती हूँ बालों की, तो मेहंदी में भी मैं डाल लेती हूँ। मतलब मैं ब्यूटी के लिए भी उसका उपयोग करती हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत ग्लो आ जाता है फेस पे, लो जी। और बाल भी अच्छे हो गए। लो, अभी मैं बोल ही रहा था रईसों की कमी नहीं है, एक रईस पैदा हो गया।
बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ग्लो आ जाता है स्किन पे और बाल भी अच्छे हो जाते हैं इससे। जी दीदी। उर्मिला दीदी, इतना ग्लो आया हाँ हुआ जी। चेहरा तो दिखा दीजिए हम लोगों की, क्या आपका अरे धातु स्रावी आज जल है से ना, आज मैंने मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी लगाई उसके बाद मेहंदी मैंने रेसिपी इंडिगो भी देख पाउडर लेंगे, लगाया। अब मेहंदी लगा भी देख लेंगे। वो कल कल सोना चांदी कल वाला दिखाती जल वाला मेहंदी हम लोग देख लेते हैं। शाम को दिखाती हूँ। अभी मैं दोपहर में लगाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। जी दीदी। हमें इंतजार रहेगा उस शाम की जब हाँ चांद जी। दिखेगा। शाम को दिखाऊंगी। जी। रविरंजन भाई। जी वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। धातु स्रावित जल पे चर्चा हो रहा था तो मैंने सोचा बता दिया जाए। तरन्नुम दीदी जो है ना दिल्ली से, उनका जो सभी शिक्षिकाओं के साथ जो एक छोटा सा वीडियो आया था, उसको मैंने ग्रुप में देखा तो मैं अपने चैनल पे डाला था। उसको मैं जब सुना था तो उसमें दीदी बताई कि जब धातु स्रावित पानी वो बनाती थी, जल बनाती थी, तो बच्चे पीने में आनाकानी करते थे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सोना, तांबा, चांदी सबको दाल में डाल के दाल पका देती है, और दाल बच्चे खाते हैं बड़े मजे से, स्वाद अच्छा हो जाता है उसका। ये तरन्नुम दीदी की कही हुई बात है। जी भी बहुत बढ़िया। जी जी। वंदे मातरम। मनीषा तोमर दीदी। मनीषा तोमर दीदी माइक अनम्यूट करें। हाँ वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ आवाज आ रही है। जी दीदी आवाज आ रही है। हाँ धातु स्रावित की बात हुई तो जैसे अभी बहन बोल रही थी, उन्होंने मेहंदी में डाल के लगाया था, तो हम भी लगभग 40 दिन से हम पी रहे हैं। और मैं वर्षा दीदी ने जो बताया था कि पाउडर बना के जो पेस्ट लगाया था, मैं भी क्या धातु स्रावित का जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा बच जाता था, वो उसी में डाल के लगाते, तो उससे ये फर्क पड़ा कि आज लगभग 60 to 70% हेयर फॉल बंद हो गया है, बिल्कुल नहीं के बराबर ही हो गया। जी और जी। थायराइड की टेबलेट तो बंद ही हो गई उसके कारण। और हीमोग्लोबिन भी मेरा मतलब 8.4 था, जो अभी 8.7 हो गया है। तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा उसका। और पतिदेव को भी प्रॉब्लम थी, तो उनको भी मतलब वीकनेस रहती थी, सुबह उठते थे उठ नहीं पाते थे, पीठ दर्द वगैरह होती थी, तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गया, कुछ भी ऐसे इशू नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट रहा, मतलब कहने का मतलब। धन्यवाद भैया, ये बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं। धातु स्रावित की चर्चाएं तो हमेशा चलती रहेगी, और अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बात करूं तो सबसे अनोखी अनोखी बातें, और आज शाम की चौपाल में होगी बेहद खास, क्योंकि हमारे बीच होंगी सबसे कम बोलने वाली दीदी रीना नवलानी दीदी। ठीक है। तो आज की शाम की चौपाल रीना नवलानी दीदी के संग होगी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे कारनामे हैं जिसकी चर्चाएं चौपाल पे होनी चाहिए। तो बाकी सारी बहनों के भाइयों के हौसले इस कदर बुलंद होंगे कि वो हवा में बातें करेंगे। ठीक है। अब क्या था नारी सुरक्षा में विशेष, इसके ऊपर हम सभी के स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में हमारे पास हमारे हाथों में क्या होगा, इसके बारे में पहले एक बार चर्चा की गई थी। लेकिन अब पीछे विगत दिनों में शिविर के दौरान जमीनी स्तर पर कार्य करने के दौरान समय का अभाव रहा, उसी की चर्चा मैं कर दूं। एक मिनट इसका नन करूं वीडियो। वंदे मातरम। ये चेहरे पे जो हंसी है ना, वो हंसी इसकी नहीं है, ये धातु स्रावित जल के अनुभव की है। ठीक है। जब फ्री में बिना खर्च के जब परिणाम आते हैं ना, तो दिल गदगद हो जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और स्वर्ग की अनुभूति होती है। मैं विगत कुछ वर्ष पूर्व कुछ मेरे ख्याल से साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, कभी एक कक्षा में मैंने बोला था कि स्वर्ग, असली स्वर्ग जो है यहीं पर है, जब हमारे द्वारा, हम सभी के द्वारा किए गए प्रयासों में किसी के शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का, व्यवहारिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का, मतलब हर किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे किए गए कर्मों से, किए गए प्रयासों से उन्हें सुखद अनुभव मिलता है, और उनकी जो दुआएं मिलती है, और वो दुआएं जब सुनने को मिलता है,
तो कानों से सुनने पे रोम रोम जो खड़े होते हैं, वो रोम रोम खड़े होना ही स्वर्ग की अनुभूति है। और स्वर्ग किसने देखा? मर के भी कोई नहीं देखा, ठीक है। तो असली स्वर्ग अगर देखना है तो राजीव भाई के कहे गए सिद्धांत की एक बात, वेदों की बात है, त्रैहिक दुखों को, अपने त्रैहिक दुखों को दूर करते हुए दूसरों के त्रैहिक दुखों के दूर करने का प्रयासरत रहना। किसका कितना होगा वो उसके नसीब की बात है, और वो भी निस्वार्थ भाव से, एक परिवार भाव से, तो उसका एक बेहद ही सुखद अनुभव आता है। चलिए, अब ये छोटा सा बॉक्स नारी सुरक्षा का, नारी सुरक्षा जो घरेलू बचत व्यवसाय जो है, अब इस छोटे से बॉक्स में सैनिटरी नैपकिन के अलावा क्या होगा, इसकी जानकारी आप सभी के संग बारी बारी से इसमें खोल के निकालता हूं और चर्चा का विषय बनाते हैं। आप में से जो भी को होस्ट हैं और माइक अनम्यूट कर सकते हैं, पढ़ने में आ रहा हो तो पढ़ के बता सकते हैं। भीमसेनी कपूर। ये है भीमसेनी कपूर। ये क्या कथा। है? कथा। और ये क्या है? कमीला। और कमीला। कमेला कमेला। कमीला। हम्म। और ये क्या है? रतन ज्योत। राल राल राल। वाह, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, नीतू दीदी दिख रहे हैं। राल हम करेंगे सोचने नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। आप अपने आप को स्पॉटलाइट पे करो भैया। राल। और ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा हिलाइए जोर से। बड़ा लिखा हुआ पढ़ के बता रहे थे, अब देख के बताओ। ये अमृतधारा है? नहीं। नारियल का तेल। ऐसे इसके बारे में कहूं, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल का तेल है भैया। हाँ, हाँ तो नारियल का तेल ही होगा। हाँ, बेटा बाप से भी गोरा। और नारियल सोने के मंदिर में थलथल पानी। सोने के मंदिर में थलथल पानी किसको कहा जाता है? नारियल को। नारियल। सोने के मंदिर में थलथल पानी नारियल को कहा जाता है, क्योंकि नारियल का ऊपर का जो छिलका है वो हल्का सा सोने के कलर का है, और अंदर जो है वो पानी ही पानी होता है। ये है नारियल का तेल। अब आ गई अग्नि परीक्षा, ठीक है। ये क्या है? बादाम का तेल। वेटिवल। जो बूझेगा उसे पूरा जो ये पैक है निःशुल्क पहुंचा दिया जाएगा, कोरियर चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ज्वाइन हो गया फिर तो। चलिए, सही जवाब बरसा चड्डा दीदी का। अलसी तेल। अलसी का तेल। सही जवाब बरसा चड्डा दीदी का, उन्होंने पहले ही लिखा अलसी का तेल, अलसी का तेल। ठीक है। अब इनसे बनेगा हम सभी के पास एक ऐसा मलहम जो पीछे विगत एक कक्षा में चर्चा की गई थी। आग से जलने पे एक बच्चा पूरी तरह से आग से जल चुका था। आपातकालीन परिस्थितियों में उसी वक्त घरेलू चिकित्सा के तहत सबसे पहले उस बच्चे के ऊपर कच्चे आलू का पेस्ट लगाया गया, भरपूर मात्रा में पेस्ट लगाया गया कच्चे आलू का, और उसके जलने की स्थिति को देखते हुए जो राल, कमीला, कत्था और कपूर से बनने वाला और अलसी के तेल से बनने वाला
मल्हम की जानकारी उनके पिता को दी गई कि आप ये सामान लेकर आए और इसमें से मल्हम बनाएं और उस मल्हम को बच्चे को लगाएं। इसके साथ साथ पिछले विगत 9 वर्षों से जले पे यहाँ तो अनेकों अनुभव हैं। मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। रिंकी बहन है, कनाडा में रहती है, उनके बेटा जल गया था। उस वक्त हम सभी, जैसे आप सभी स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में नए हैं, अभी पूरी जानकारी शायद नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है, बहुत सारी चीजें सुननी बाकी है, जाननी बाकी है। इसी प्रकार आज से 8 वर्ष पूर्व अपनी भी यही स्थिति थी। राजीव भाई को सुन के स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में स्वाध्याय करते हुए, बड़े बुजुर्गों से अनुभवों को इकट्ठा करते हुए सामने वाले की हित के लिए दुष्प्रभाव रहित और उसके पास उपलब्ध औषधियों से उपचार बताने का प्रयास एक भाई के रूप में करते हुए कच्चे आलू का पेस्ट लगाना और रतन जोत और नारियल तेल से बना घोल कह लें, नारियल तेल में रतन जोत मिला के अच्छे से मथ के रखना और उस तेल को बार बार लगाने से उस बच्चे के जले के जख्म और जले के निशान दोनों गायब हो गए थे। अब तो बच्चा उस वक्त 1.5 साल का था, अब वो 8, 8.5, 9 साल का है। तो इस प्रकार के अनुभव, ये पूरी किट में एक तो ये आपके पास पहुंचेगा नारियल तेल और रतन जोत, जिससे आप एक जले का एक साधारण से जले हुए, आम जले हुए में प्रयोग करेंगे, गंभीर रूप से जले हुए में या इसे साधारण जले हुए में प्रयोग करेंगे। अलसी के तेल, कमीला और कत्था और भीमसेनी कपूर, इसमें से अलसी का तेल हम सभी जानते हैं, चमत्कारी तेल के माध्यम से आप सभी को मालूम है कि गृह क्लेश नाशक तेल का एक घटक में से एक घटक अलसी का तेल है। ठीक है, जो नए हैं उन्हें शायद ना मालूम हो, लेकिन जो स्वस्थ समित परिवार से जुड़े हुए हैं ना, तो उन्हें पता है कि अलसी के तेल से ही गृह क्लेश नाशक तेल बनता है। तो अलसी का तेल जिसके साथ बनेगा, और कत्था, स्वस्थ समित परिवार नारी सुरक्षा के तहत हमने बनाया लिप बाम, और उस लिप बाम में उपयोग किया गया था कत्थे का, यानी कत्थे से हम रूबरू हैं। ये राल, इस राल से हमारे बीच में एक बहन है, वो बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हैं, और एक भाई है अंकित रघुवंशी, वो भी इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। ये वही राल है जिसे मिश्री के संग मिला के थोड़ी मात्रा में सेवन करने से शीत पित्त का भयानक रोग नष्ट होता है। जितने भी औषधियां हैं कपूर को छोड़कर, अभी तो ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप अपने घर में इसे तैयार करना चाहते हैं तो अपने नजदीक के पंसार खाने से राल लेके आइएगा, कमीला लेके आइएगा, कत्था लेके आइएगा। तो इस तरीके से साबुत कत्था साबुत मिलेगा, कमीला साबुत मिलेगा, राल भी साबुत मिलेगा, और उसे बारीक पीस कर कपड़ छन करना है कपूर को छोड़ के, क्योंकि कपूर अलग से हो जाता है, इसको कपड़ छन करने की जरूरत नहीं होती, भीमसेनी कपूर। तो इन तीनों को कपड़ छन किया हुआ बारीक पाउडर और कपूर का बारीक पाउडर, इन्हें अलसी के तेल में इस प्रकार मथना है कि मल्हम जैसा बन जाए। मथते रहना है, मथते मथते मल्हम जैसा बन जाए, और उसके बाद इस बने हुए मल्हम को पानी में 50 बार धोना है। ठीक है, और मल्हम को बनाने के लिए आप पीतल की थाली का इस्तेमाल करें, पीतल के पात्र का इस्तेमाल करें, मथने के लिए भी और धोने के लिए भी। एक बाल्टी पानी ले लें और पीतल की थाली ले, मल्हम बनाएं, उसमें 1 गिलास पानी डालें, फिर उसको खूब अच्छे से मथते रहें। 1 गिलास 2 गिलास पानी डालें, जैसे मक्खन निकालते हैं, दही से मक्खन मथते 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 मक्खन ऊपर हो जाता है, उसी प्रकार ये मल्हम, पानी अलग रहेगा, मक्खन अलग रहेगा, पानी और ये मिलेगा नहीं, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं तेल और पानी का मेल नहीं है, तेल और पानी हमेशा अलग रहता है, तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। इस प्रकार आप मल्हम को छानेंगे, फिर उसे
पीतल की था, उसमें से जो पानी, उस पानी को फेंक देंगे, फिर उस पानी में उसे थाली में रखेंगे और फिर पानी डाल के उसे मथेंगे। लगभग एक दिन की मेहनत आपको लगेगी, 50 बार इसे इस प्रकार तैयार करना है। एक दिन की मेहनत से बनने वाला मलहम, जो विगत जो अनुभव आया, जिसका नाम भी हमने मेरे मोबाइल में बच्चा जल गया के नाम से था, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो और उसका कभी फोन आए, मिस कॉल आए, मैसेज आए, तो मुझे पता रहे विशेष रूप से कि इनकी चिकित्सा मेरी देखरेख में भी चल रही है। इस उद्देश्य से उस बच्चे के, अभी मैं यहाँ पे आप सभी को नहीं दिखा सकता, लेकिन आप सभी जो भी जुड़े हैं उन सभी ने देख रखा है कि वो बच्चा किस कदर तक जल चुका था, और वो किसी भी चिकित्सा पैथी के पास नहीं गए। उन्होंने विश्वास करके, उनके माँ बाप ने अपने हिम्मत को मजबूत किया कि परंपराओं का ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, घरेलू ज्ञान पे विश्वास करते हुए उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उस प्रकार के जले हुए बच्चे को वो चिकित्सक के पास नहीं लेके गए। मैं कहता हूँ कि उनकी बेवकूफ़ी है, उन्हें लेके जाना चाहिए था, हम जैसे पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये मैं विशेष रूप से कहता हूँ कि चिकित्सक के पास जरूर लेके जाना चाहिए। उसके साथ आप घर की चीजें करें तो ज्यादा अच्छा। तो ये मलहम हम सभी जितने भी स्वास्थ्य रक्षक हैं, घरेलू स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में अपने आप का समय, अपने समय को दान दे रहे हैं, अपने जीवन के खुशियों भरे पल में से निकाल कर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास हथियार भी होने चाहिए। भगवान न करे, हम सभी दुआ करेंगे कि हमें इस बने हुए अस्त्र शस्त्र का उपयोग ही ना हो। लेकिन न जाने द्वापर युग में भी, त्रेता युग में भी और सतयुग में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करना ही पड़ा। तो क्यों ना हम भी अपने अपने अस्त्र तैयार रखें, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इन अस्त्रों का उपयोग ना हो, लेकिन अगर कभी हो तो इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। ये आप सभी को नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े विचार भाव के तहत आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जो परिवार अपने आसपास के पंसार खाने पे लेना चाहें, उनके लिए विशेष रूप से जानकारी है। भीमसेनी कपूर, कत्था, राल, कमीला, 40 ग्राम ये राल है, 5 ग्राम कपूर है, 5 ग्राम ही कत्था है, 10 ग्राम कत्था है और 5 ग्राम कमीला है। यही रेशियो है। और अलसी का तेल, इसमें तो 100 ml है, आपका कितना लगेगा वो अलग बात है, जब बनाएंगे तभी पता चलेगा। लगभग 50 ml के आसपास लग जाएगा, 50 ml से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो राल है वो फूलता है। तो 100 ml तक अलसी का तेल। और जो नारियल का तेल है, अगर मैं कहूँ कि प्योर वर्जिन ऑयल है तो आप विश्वास मत कर लेना, ठीक है। और इतना विश्वास जरूर करना कि आपके जानकारी से जो भी मिल रहा होगा उससे बेहतर है। आपकी आंखों के सामने का है, आपके हाथों के बनाया हुआ है, तो इससे बेहतर वो है। और अगर आप बाजार से लेने जा रहे हैं तो इससे बेहतर वो नहीं होगा, क्योंकि ये सच है कि ये वर्जिन ऑयल कोल्ड प्रेस नहीं है, लेकिन उत्तम क्वालिटी है। मैंने इसे पी कर देखा, खा कर देखा, और वर्जिन ऑयल जो बाजार में मिलते हैं, कच्ची घानी के तेल मिलते हैं, उन दोनों के स्वाद में इसका स्वाद बेहतर है उसके स्वाद की अपेक्षा। अगर वो आंखों के सामने का है तब तो ये बेहतर नहीं हो सकता। तो ये एक छोटी सी विशेष जानकारी। और आप सभी, मैंने अभी ज्यादा तो नहीं बनवाए, सिर्फ 5 सेट तैयार कराए थे, जिसमें से एक सेट मैंने
किसी दीदी का आया हुआ था ऑर्डर, तो मैंने उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने लगे हाथ भेज दो भाई, थोड़ा कोरियर बच जाएगा अपना, 2 पैसे बचा लिया, चलता है। आप भी करते होंगे ऐसा, तो मैंने वो भेज दिया था। और एक सेट मैंने अपने शोकेस में रखा है, ताकि भविष्य में कभी किसी को बताना हो, सिखाना हो, तो उस वक्त मुझे उठा के नहीं लाना पड़े। जितने भी घटक होते हैं उनका एक सेट मेरे पास पड़ा रहता है, ताकि कभी कोई यहाँ पे आए तो उन्हें उन्हें दिखा सकूं कि ये चीजें हैं जिससे हम आप सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और 3 सेट पड़ा हुआ है, उसमें से एक सेट बरसा चड्ढा दीदी को उपहार स्वरूप जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने अलसी तेल की पहचान कर ली थी। और अलसी तेल की पहचान इसलिए नहीं करी थी, उन्होंने इसलिए कर लिया था कि वो उस दिन की कक्षा में सुन रही होंगी और उनको मालूम होगा कि ये मल्लम जो बनेगा वो अलसी के तेल से बनेगा। इसीलिए उन्होंने अपने कंप्यूटर से विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि से। हाँ, विवेक बुद्धि से कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उससे नकल मार के लेके आई और हाथों से लिख दी। ठीक है। भैया जब है ही नहीं तो फिर इसकी चर्चा क्यों है कि नारी सुरक्षा पे है? जब हमें मिलना ही नहीं है तो फिर चर्चा बंद करो, हमें लेना ही नहीं भैया है मेरे तो चर्चा करो। भैया मेरे पार्सल में तो निकल निकल ही गया होगा फिर तो। हाँ, फिर मतलब है क्या है दीदी, चर्चा ही क्यों हो रही है? हमें तो इस बात का दुख है। लालच लालच। आ, तो ये एक भैया विशेष। आज आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पर भैया मैं टेस्ट लेने वाली थी, उसका बहनों के ऊपर खौफ था, वो खौफ आपने खोया क्यों? अरे वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। आज का मूड ही कुछ अलग हो गया, मजा आ गया तुम सुन के। हाँ, तो सही है। बहुत बढ़िया, नहीं भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास में बहुत अच्छा रहता है, वही बात है, रोज बहुत अच्छा रहता है, पर अच्छा, आज बहुत। देखिए इनकी पैकिंग की जो सुविधा है ना वो बहुत बेहतरीन है। मैं ये कहने वाली थी, देखो 5 ग्राम को कैसे पैक करते हैं। मतलब भैया डब्बे पर प्लास्टिक में पैक करते हैं, जिसमें कि सिंगल भी नहीं है, इसके अंदर और एक पैकिंग रहती है, गजब की पैकिंग है इसकी। मतलब बरसों, आप महीनों महीनों तक रखा रह जाए तो हवा लग के खराब नहीं होगा। लहसुन पाक नहीं होगा भैया। देखो इस ऐसी में लहसुन पाक है, वो खराब होगा ही नहीं भैया, देख लेना, अगले साल भी हम उसी को उपयोग में लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंद ही कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा है कि हमारे को जो साथ दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से तो ये रहा नारी सुरक्षा में छोटा सा बच्चा। ठीक है। अभी बहुत जल्दी अलग अलग घरों में किलकारियां मारेगा। ठीक है। भैया मेरे पैकेट में चला गया क्या? नहीं, अभी नहीं किया, आपका कल निकल चुका था। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और विशेष रूप से आज मैं बेहद खुश हूँ, बेहद खुश, बेहद खुश, ये क्योंकि कल। खुशी में कुछ बांट देना भैया, खुशी ज्यादा होती है ना, तो जब राजा लोग होते थे तो वो गले का निकाल के ऐसे दे देते थे कुछ ऐसे। जैसे एक बॉक्स दिखाई दिया, मोनिका बहन का एड्रेस आया, ले पार्सल लगाया, ये भेजा, लो क्या याद रखोगी? जी। अ, ऐसे खुशी में ऐसे कर देना चाहिए भैया, ठीक है। आज सबसे मोनिका पहले बहन, एक यहाँ खुशी पर बेटे का नाम 100 बीमार है, किस किस पे मारेंगे भैया? एक खुशी के लिए तो मैंने शाम को कर दिया कि वो खुशी आप सभी, मैंने तो रात को ले लिया। ठीक है। 12 मिनट की 12 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 12 मिनट की जगह पे कम बोलने वाली दीदी 40 मिनट तक पहुंचे, तो आप लोग डबल लोगे खुशी। रीना नवलानी दीदी, जी कैसा भैया, गोपी चौपाल। ठीक है। कम बोलने वाली बहन कह के हम समझ गए थे, नाम लेने की जरूरत नहीं थी, हम शाम को बहन को बुला के लाते कि आज दिन सुबह में जिक्र हुआ था बहन ने। अगर बहन है तो फिर तो बोल ही जाती। और कहती क्या बहन कि मैं आजकल भैया बोलती नहीं हूँ। शायद ये अभी था भैया। अभी सुन नहीं रही है, पता नहीं आज भाई। हाँ, नहीं तो आ जाती भैया, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, सुन भी रही है वो। अब आजकल कहती भैया मैं अपने नाम के विपरीत काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब तो मुझे ही ऐसा रहा नहीं गया, मैंने कहा बड़े दिन हो गया दीदी की आवाज कानों में नहीं सुनी, तो मैंने फोन किया रात को। अच्छा। हाँ, पौने क्या है बारह ना। पौने 12 बजे शायद रात को फोन किया मैंने उनको। और परसों नरसों की बात है, परसों की बात है। परसों कल की बात है, तरन्नुम बहन नजर नहीं आ रही थी, नरकटियागंज वाली। मैंने कहा कि खैरियत है क्या? अभी रात को देखा कि 12:15 हो रहे, मैंने उसी वक्त फोन मिला दिया। मैंने कहा पता चला उधर से आवाज आ रही है, अच्छी ऐसी गले की आवाज। मैंने कहा हाँ, शादियों में घूम रही है। रीना दीदी है, सब सुन रही हूँ, कह रही है। हाँ, रीना नालानी दीदी का मैसेज है, सब सुन रही हूँ भाई।
आप सभी के माइक अनम्यूट कर दिए जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे समापन की ओर चलेंगे। जी, वंदे मातरम कर दिया। वंदे मातरम वंदे जी, वंदे मातरम मातरम। सुनीता दीदी आज तो सिस्टम बहुत का अच्छी खौफ कम जानकारी दिख रहा दी, है अच्छा लगता है। सभी को बहुत बधाई। वंदे मातरम भैया मैंने बहुत कोई बहुत बधाई। बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन। वंदे मातरम भैया। बहुत इसमें जानकारी दी। अच्छा तो मीडियम दो। धन्यवाद। अच्छा कैसा है ना मीडियम? 300 रुपए तक का अच्छा आ जाएगा। गोविंद भैया 250 का पहले मीडियम लाइन है, बंद इससे करो कम भैया, 200 पहले रुपए का लाइन भी है। बंद करें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक मिनट। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 9 अप्रैल 2026 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा में नीति अरोड़ा दीदी के सानिध्य में जो धातु स्रावी जल के ऊपर विस्तृत जानकारी मिली कि नियमित 3 माह के सेवन से किस प्रकार उनकी सासू माँ पूर्णतः सब स्वस्थ कह सकते हैं, जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हुए थे, उनकी स्थितियां परिस्थितियां सही नहीं थी। आज कम शब्दों में बोले कि सासू माँ घर का काम कर रही है और बहू पढ़ाई कर रही है। तो ऐसा सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है तो उसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है धातु स्रावित जल को। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद,